Hello, Assalamualaikum guys. This is Alias Gumbari from Halal Institute of Sakkar, and I'm here with the new topic, especially for the students of third level. And before starting my topic, I would discuss something about idioms, what idiom is, and from where the word idiom came into English, and what was the origin of idiom, and why we do use it, and what is the difference between figurative and literal meaning in English language. So guys, here the topic is idiom. Before starting the definitions and some flaws of idiom, we have to conclude that from where or from which language the word idiom came into English. Might you know, English is the composition of more than 8 languages, and it is being composition more than 8 languages. Do remember, English has been started from the Anglo-Norman period that we use as a Old English, or sometimes we used to call it as Anglo-Saxon English. So it was the time of 4th century, I think, or either it was 5th century when English began its first step to come in this world. And from, I think it was 446 when first time Anglo and Saxons attacked at an island, and English came into existence, and that language of the olden times is known as Anglo-Saxon language, or famously we call it Old English language. Well, from 446 there is a derivation in language. भाई 440 से लेकर यूं सिंपली यूं कह दें कि भाई 5th सेंचुरी से लेकर इंग्लिश की शुरुआत हुई है, जिसे आप ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, जिसे आप एंग्लो सैक्सन इंग्लिश कहते हैं, और तभी से लेकर आज तक इंग्लिश अपडेट होती आ रही है। वैसे तो कहा जाता है फेमसली कि भाई 8 लैंग्वेजेस की कंपोजिशन है, 8 कल्चर्स की कंपोजिशन से एक नई लैंग्वेज जन्म में आई, जैसे कि उर्दू थी, ऐसा ही बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस बनी। ठीक है, तो सीन ये हुआ कि तब जब इंग्लिश की शुरुआत होने लगी तो डिफरेंट कल्चर्स जब वहाँ पर साथ रहने लगे, डिफरेंट ट्राइब्स वहाँ पर साथ रहने लगे और इंट्रैक्शन होने लगी, तो इंट्रैक्शन के थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड्स कंबाइन हो गए एक साथ, और इस तरह एक नई लैंग्वेज आपके मतलब यूँ कह लें कि इस दुनिया में आ गई, जिसे आप इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं आज। वेल, तो अगर हम इडियम की बात करें तो इडियम जो आया है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 2 लैंग्वेजेस से इडियम डेराइव होकर इंग्लिश लैंग्वेज में आया है। एक है लैटिन लैंग्वेज, दूसरी है फ्रेंच लैंग्वेज। याद रखिएगा कि भाई ये दोनों वही लैंग्वेजेस हैं जिन लैंग्वेजेस का इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत सारा असर है। ये लैंग्वेजेस डोमिनेंट रहे हैं। रेनेसांस का टाइम तो खैर लैटिन लैंग्वेज के हवाले से फेमस है। रेनेसांस के दौर में लैटिन और इटालियन लिटरेचर बहुत ही फेमस था। वेल, वर्ड है एक लैटिन लैंग्वेज का इडियोमा। कहा जाता है कि ये वर्ड इंग्लिश में आकर इडियम बन गया। क्या बन गया? इडियम। और दूसरा एक वर्ड है इडियोम। ये भी कहा जाता है कि ये फ्रेंच से आया है इंग्लिश में, जो बाद में जाकर बना इडियम। वेल, लैटिन से आया हो या फ्रेंच से, हर वर्ड किसी न किसी लैंग्वेज की डेरिवेशन के बाद इंग्लिश में आई है, तो मानना पड़ेगा कि इन दोनों में से किसी एक से आई है। वेल, दोनों वर्ड्स की मीनिंग, लैटिन की कहें या फ्रेंच की, इडियोमा कहें या इडियम की बात करें, दोनों की मीनिंग देखा जाए तो एक ही पाई जाती है, एंड दैट इज पेक्युलरिटी ऑफ अ लैंग्वेज, और इन सिंपल इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। ये खासियत है लैंग्वेज की। अच्छा, ये कैसी खासियत है, ये कैसे यूज़ होनी है, ये कैसे चलता है, और इसका फंक्शन क्या है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे इडियम्स में। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो भाई डेफिनेशन में ये कह रहा है कि एन इडियम इज अ फ्रेज और एक्सप्रेशन दैट टिपिकली प्रेजेंट्स फिगरेटिव मीनिंग। Do you remember? Idiom presents a figurative meaning. And there is another flaw about idiom. An idiom figurative meaning is different from the literal meaning. ये जो figurative meaning idiom represent करता है, पहले बात तो आप ये नोट कर लें, idiom है क्या? Idiom is a group of words or an expression or a phrase that expresses or that typically presents a figurative meaning. And do remember one thing, जो फिगरेटिव मीनिंग वो देता है वो उसकी लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होता है। इन सिंपल यू कह लें कि
ये जो वर्ड्स मिलकर एक फिगरेटिव मीनिंग बनाते हैं, बेसिकली वो फिगरेटिव मीनिंग लिटरल मीनिंग से चेंज है, लिटरल मीनिंग से चेंज है। अगर हम फिगरेटिव मीनिंग की बात करें या फिगरेटिव एक्सप्रेशंस की बात करें तो सिंपली हम कहेंगे कि भाई ये जैसे कि एक इडियम होता है, जैसे कि यूं कह लें ब्लैक शीप, ब्लैक शीप ये एक इडियम है। अच्छा, इसकी फिगरेटिव मीनिंग क्या होगी? ब्लैक शीप मतलब एक काली शीप, ठीक है। लेकिन इसकी अगर लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो उसकी फिगरेटिव मीनिंग लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होगी। ये क्या कहलाएगी? ये फिगरेटिव है, ये एक फिगरेटिव एक्सप्रेशन है, फ्रेज है। इसकी जो लिटरल मीनिंग कहलाएगी वो बैड कैरेक्टर कहलाएगी। ब्लैक शीप तो कॉमन एक इडियम है जिसकी मीनिंग तकरीबन सबको पता है, मेरे ख्याल से प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाई जाती है। वेल, ब्लैक शीप की जो लिटरल मीनिंग है वो बैड कैरेक्टर है। तो इस मीनिंग को आप क्या कहेंगे? लिटरल, ठीक है। आई थिंक इज इट क्लियर कि भाई इडियम क्या है? इडियम एक फ्रेज है या एक्सप्रेसिव वे है जो प्रेजेंट करता है फिगरेटिव मीनिंग। दूसरा फ्लॉ क्या है इडियम के बारे में? ये जो फिगरेटिव मीनिंग है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है उसकी लिटरल मीनिंग से। कैसे? हम यहाँ पर देख चुके हैं, जैसे कि ब्लैक शीप है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि टू बीट अबाउट द बुशेज है, ठीक है। उसकी मीनिंग तो वैसे ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ बीट करनी है, नो, उसकी मीनिंग ये है कि भाई किसी टॉपिक को अवॉइड करना। जैसे ही कि है कीप द बॉल रोलिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी बॉल को घुमाते रहना है, नहीं। कीप द बॉल रोलिंग ये जो फिगरेटिव एक्सप्रेशन है उसकी जो मीनिंग निकलती है वो है टू कंटिन्यू द वर्क। इसी तरह हर एक इडियम की अपनी एक फिगरेटिव मीनिंग है और फिगरेटिव मीनिंग के बाद जो हम उसकी मीनिंग निकालते हैं उसे आप कहते हैं लिटरल मीनिंग। एंड दैट लिटरल मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स फिगरेटिव मीनिंग, एंड दैट लिटरल मीनिंग इज द एक्चुअल peculiarity of language, और यूं कह लें कि भाई दैट लिटरल मीनिंग इज एक्चुअली अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज की खासियत है। अच्छा, ऐसे इडियम्स हर एक लैंग्वेज में हैं जनाब। आपकी सिंधी और उर्दू लैंग्वेजेस में भी इडियम्स पाई जाती हैं, और उर्दू में तो इडियम्स को मुहावरा कहा जाता है। ऐसे मुहावरे बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे कि यूँ कह लें कि भाई आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये अगेन एक मुहावरा है, ठीक है। तो ये इसकी फिगरेटिव मीनिंग है। अगर इसकी लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो वो कुछ और होगी, और वो कोई आपको उर्दू का टीचर या उस्ताद ग्रामर का बता देगा। वेल, इसी तरह इंग्लिश में भी कुछ ये हैं, और ये किसी भी लैंग्वेज की पेक्युलरिटीज़ होती हैं। ये खासियत है लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का, चीज़ों को डिफाइन करने का, या किसी पर टांटिंग करने का, यूँ कह लें कि एक फ्रेजेस को कॉम्बिनेशन के साथ एक्सप्रेस करने का, ठीक है। और लिटरल मीनिंग को एक ढकी छुपी मीनिंग में कहने का, और जो ढकी छुपी मीनिंग होती है वो फिगरेटिव होती है। अगर उसको हम मज़ीद खोल कर या यूँ कह लें कि उसको हम ज़्यादा डीप में जाकर एक्सप्लेन करते हैं तो वो फिगरेटिव मीनिंग चेंज हो जाती है लिटरल मीनिंग में। मतलब ये जो बंदा एक्चुअली कहना चाह रहा है वो लिटरल मीनिंग होती है, ठीक है, लेकिन वो कोड करके फिगरेटिव मीनिंग कहलाती है। जैसे इस कोड को हम डिकोड करते हैं तो लिटरल मीनिंग आ जाती है। सो आई थिंक दैट इज इनफ for the introduction of your class about idiom. So from our next class we will discuss some more and some specific idioms. So thank you. Allah Hafiz. Wait for the second class. Thank you.